साईं हम सब के हैं पालन करता, साईं हम सब के हैं दुख हरता। साईं साईं नाम मैं हूँ जपती, बाबा की रहमत में सदा हूँ रहती। ओम साईं राम सभी को। हैप्पी थर्सडे। साईवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आशा करती हूँ कि आप सबका दिन, आप सबका गुरुवार बहुत अच्छा जा रहा होगा बाबा की कृपा से। आज बाबा की ब्लेसिंग से बाबा की एक बेटी हैं लक्ष्मी जी, जिनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रही हूँ उन्हीं की आवाज़ में। और ये जो उनका एक्सपीरियंस है, इनमें इन्होंने बताया है कि बाबा ने कैसे उनको स्वप्न दर्शन दिए और क्या क्या उनसे उन्हें समझाया है। और ये बेसिकली उनके लिए सिर्फ मैसेज नहीं है, ये हम सब के लिए एक बाबा का आदेश है। बाबा के जो बाबा ने हमें समझाया है वो चीज़ है, जो वो अपने जो उनका एक्सपीरियंस मैं बताने जा रही हूँ वो खुद ही बताएंगी। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट एक और डिवोटी का एक्सपीरियंस इनके साथ मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर। स्वप्न दर्शन का ही है, तो मैंने सोचा इसके साथ ही क्लब कर दिया जाए। तो ये है महासमाधि के दिन का एक्सपीरियंस इन डिवोटी का। उन्होंने कहा है, मैं नाम नहीं शेयर कर सकती उनका। तो फिर हुआ ये था कि ये डिवोटी महासमाधि के एक दिन पहले इनको बाबा ने सपने में दर्शन दिए। और क्या हुआ था कि ये देख रही हैं कि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि इनके घर के बाहर ही दो बहुत बड़े डब्बे हैं, टिफ़िन जैसे होते हैं ना, और उनमें अन्न भरा हुआ है, खाना भरा हुआ है पूरा, जैसे खिचड़ी भरी हुई है। एंड साथ में ही एक मटका है पानी का, जहाँ पर उन्होंने देखा वो मतलब ढका हुआ था मटका। जब उन्होंने खोल के देखा तो उसमें बाबा दिखाई दिए उन्हें, बाबा की छवि दिखाई दी पानी में। तो ये बहुत खुश हो गई और इन्होंने मतलब सोच में पड़ गई कि इस चीज़ का मतलब क्या है। तो फिर इन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा था, तो मैंने बताया था उनको कि ज़्यादा करके तो बाबा यही संकेत देना चाहते हैं कि अभी महासमाधि का दिन उनका आने वाला है, तो हम सब अन्नदान करें, क्योंकि बाबा के लिए अन्नदान सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ दान हमेशा बाबा कहते हैं कि गरीबों को खिलाओ। तो मैंने उनको बोला, आपसे जितना बन पड़े आप खाना, मतलब चाहे वो खिचड़ी हो या जो भी आप दे सकती हैं अपनी लिमिट्स में, आप वो दान कीजिए। और साथ में ज़रूर पानी भी दान कीजिए, क्योंकि आपको बाबा ने दर्शन पानी में ही दिए हैं। दैट मीन्स बाबा वांट्स यू टू गिव फूड एज वेल एज़ वाटर। तो इन्होंने फिर वही किया और अगले दिन जब वो मंदिर गई तो इन्होंने अपने हिसाब से गरीबों के लिए कुछ खाना वहाँ पर लेकर गई और पानी की भी एक बॉटल भी लेकर गई। तो ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया था हमारे साथ। तो मैंने सोचा आज का जो ये लक्ष्मी जी का एक्सपीरियंस है उसके साथ ही क्लब करके, क्योंकि दोनों स्वप्न दर्शन ही हैं बाबा के। बाबा कैसे अलग अलग माध्यम से हमें समझा के जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं और हमें किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जाना चाहिए। बिकॉज़ हम जो आए हैं इस मनुष्य फॉर्म में, एक ह्यूमन बॉडी में, एक मनुष्य का जो जीवन हम जी रहे हैं बाबा की कृपा से, बाबा ने हम सबको किसी कार्य के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है। चाहे वो अपने घर वालों की सेवा ही क्यों ना हो, या चाहे कोई सोशल सर्विस ही क्यों ना हो, या चाहे वो बाबा की लीलाओं का गुणगान ही क्यों ना करना हो। ये हर एक जो होता है ना, ये बाबा हम सबको दिखाना चाहते हैं, अलग अलग माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो बस मैंने भी आज ये एक्सपीरियंस आपको शेयर किया यही बताने के लिए, आप लोग भी अन्नदान कीजिए। चाहे वो पशु पक्षियों को क्यों ना हो, थोड़े से रोज़ दाने क्यों ना हो पक्षियों के लिए, ज़रूर कीजिए। और थर्सडे को कोशिश कीजिए, अगर किसी गरीब को आप एक किसी को भी अगर खिला सकती हैं कुछ भी, चाहे वो रोटी सब्ज़ी हो, चाहे वो कोई हलवा हो, कुछ भी जो आपके लिमिट्स में हो, आप ज़रूर अन्नदान कीजिए। और देखिए बाबा की ब्लेसिंग्स कैसे आपके ऊपर वो मल्टीप्लाई होकर आएंगी। क्योंकि जब हम किसी को खिलाते हैं जिसके पास नहीं होता है सफिशिएंट खाने के लिए, तो वो जो दुआ करते हैं ना, दुआ में बहुत शक्ति होती है। वो आपको इतनी दुआएं देंगे कि जो आपके कष्ट होंगे ना वो कट जाएंगे और आप एक बहुत सुंदर जीवन जिएंगे बाबा की कृपा से। तो आगे ज़्यादा और न बोलते हुए मैं लक्ष्मी जी का एक्सपीरियंस के साथ कंटिन्यू करूँगी उन्हीं की आवाज़ में। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम सभी को। मैं
लक्ष्मी दास कोलकाता से बोल रही हूँ। और कल रात को यानी शुक्रवार की रात को शुक्रवार के मिडनाइट को यानी शनिवार की भोर रात्रि को मुझे सपने में बाबा के जो दर्शन हुए हैं, वो मैं साईं बाबा एक्सपीरियंस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, शुक्रवार के शाम को मैंने मेरे भैया को फ़ोन किया। नहीं, पहले मैं पापा को फ़ोन किया था, तो पापा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मैंने अब फिर मेरे भैया को फ़ोन किया। फिर भैया को बोली, उससे बात की और फिर बोली तुम ऊपर जाके पापा को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है, बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। तो क्या हुआ, वो भैया फ़ोन लेके ऊपर गई और ऊपर ऊपर के फ्लोर में मेरे मम्मी-पापा रहते हैं और नीचे के फ्लोर में मेरे भैया, भाभी, उनके बच्चे रहते हैं। तो मम्मी ना ऊपर का गेट हमेशा लॉक करके रखती है। एक्चुअली बता दूँ, मैं जब 13 साल की थी तब मेरी मेरी माँ चल बसी थी। मैंने मेरी माँ को खो दिया था और उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और ये मेरी सौतेली माँ हैं। तो भाई जैसे फ़ोन लेके माँ के पास गई, दरवाज़ा खोली माँ और बोली कि दीदी ने फ़ोन किया है, पापा से बात करना चाहती है। तो वो बोली पापा अभी सो रहा है, अभी बात नहीं करेगी। और भैया को ना रूम से टीवी की आवाज़ आ रही थी। मतलब पापा को सो नहीं रहे थे, पापा शायद टीवी देख रहे थे, टीवी में न्यूज़-व्यूज़ देख रहे थे। और मेरी मम्मी ना मुझसे और मेरे भाई से मेरे पापा को ना ज़्यादा बात करने नहीं देते हैं। वो दूर रखते हैं, मेरे पापा को मुझसे, मेरे भैया से दूर रखते हैं, बात नहीं करने देते हैं। तो क्या हुआ, मैं तभी फ़ोन, भैया बोले चल कल सुबह मैं पापा से बात करा दूँगी। तो फ़ोन रख दिया मेरे भैया ने और मैं ना बाबा के पास आके बैठी और बैठ के ना सॉरी, और बैठ के ना बाबा के पास बैठ के बहुत रो रही थी। बोली माँ को तो माँ तो पहले ही चले गए, अब पापा से भी बात नहीं कर सकती ठीक से। पापा के पास भी फ़ोन नहीं देते, पापा से बात करने नहीं देते। बहुत बहुत दुःख होता है। सॉरी। तो बाबा से मैं लड़ रही थी तभी कि तुमने ऐसा क्यों किया, बात क्यों नहीं करने दी बाबा से, ऐसे वैसे तुम तो मुझसे बात कर सकते हो ना, तुम तो मुझसे बात करो कम से कम। तो तब लड़ाई झगड़ा हुआ बाबा से। बाबा से जब लड़ाई झगड़ा हो गई तब रात को जाके खाना वाना बनाया, खाया, सो गया। और रात को शायद 4 साढ़े 4 बजे होगा, मैं उठी, 4:10 होगा, हाँ 4:10 होगा, तब मैं उठ के बाथरूम गई और आके फिर सो गई। मैं ना थोड़ा लेट से उठती हूँ सुबह, 5:30 या 6 बजे तक उठती हूँ, तो तब 4:10 थे, तब मैं सो गई और आके बाथरूम से आके फिर से सो गई। सोने के बाद जो सपना आया था मुझे, उसके बारे में ही बोलना है आप सबको। मैं देखती हूँ एक खुला मैदान है, वहाँ एक मिट्टी का घर है, वो घर मिट्टी से बना हुआ था और मैं वहाँ सो रही थी। और क्या हुआ, मुझे ना सोते सोते एक आवाज कान में गई, बहुत बहुत क्रूर सा आवाज था, वो मेरे कान में गई। तो मैं उठकर खिड़की से झांकी बाहर, तो देखी कि दूर से ना बहुत सारे जंगली जानवर जैसे क्या बोलूं, शेर, भालू, सांप वाप, वो मगरमच्छ, बहुत डरावना था वो मोमेंट, वो आ रहा है मेरे पास भाग के। और मैं क्या हुआ, इधर से पीछे से, उस घर के पीछे से जो दरवाजा था उससे बाहर निकल गई दौड़ के। और दौड़ते दौड़ते मैं पीछे देखती हूँ तो वो जो जानवर है वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। और आके ना मैं एक नदी के किनारे रुक जाती हूँ और जब पीछे देखती हूँ तो वो फिर मेरे तरफ भाग के आ ही रहा है। और मैं ना बहुत बहुत डरी। तब नदी के किनारे जब खड़ी थी, मैं जोर जोर से चिल्लाई, बाबा आप कहाँ हो, मुझे बचाओ, बाबा आप कहाँ हो, मुझे बचाओ। तभी ना नदी के पानी में ना माँ दुर्गा का ना एक स्वरूप उभर उठा। और फिर वो माँ दुर्गा का
स्वरूप उछल होते ही वह बजरंगबली की, वो बजरंगबली हाथ में पहाड़ लिए हुए है ना, वही एक तस्वीर दिखाई दी मुझे वहां पर। फिर मैंने क्या किया, सिर झुका के सिर झुकाया मैंने, हाथ जोड़ के सिर झुकाया और देखा, और ना प्रणाम कर रही थी। और एक बात बोलना भूल गई, जब मैं नदी के किनारे आके पहुंची, तब ना दूर में ना एक आइलैंड दिखाई दे रहा था, उसमें एक पेड़ था। तो मुझे वहां पर जाना था, तो तभी मैंने बाबा को पुकारा, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। और इसके बाद ही मुझे माँ दुर्गा और बजरंगबली की जो तस्वीर है वो ना पानी में दिखाई दिए। उसको नमस्कार करने के लिए जैसे ही मैंने सिर झुकाई, उसके बाद ही ना जब आंखें खोली तो मैं उस आइलैंड पे थी। बीच में जो आइलैंड देखा था मैंने, वो आइलैंड आइलैंड पर थी। और वहां पर जो बरगद का पेड़ था, एक बरगद का पेड़ था, और उसके नीचे ना एक पत्थर था, बड़ा सा पत्थर था। तो जैसे मैं वहां पर नजर उठाई, तो देखा जो पत्थर है उस पे ना बाबा की ना एक सुंदर सी छवि होता है ना, वो बाबा द्वारका माई में बैठे होते हैं, जो वो वाला पिक्चर मुझे दिखाई दिया बाबा का। और बाबा ना बहुत सुंदर, बहुत बहुत मुस्कुरा रही थी बाबा। और बाबा ना तभी मुझे कह रही थी, मी तुझी आई आहो। तो मैंने बोला, आप क्या बोल रहे हो बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला कि तेरी दीदी से पूछ, मिलेगा ना उससे तो मैं भी तब वहां रहूंगा, जब तुम दोनों मिलोगे तब मैं भी वहां रहूंगा। फिर मैं बाबा से पूछी, बाबा आपको मैं इतनी जो दिन माने इतने वक्त से पुकार रही हूँ, आप कहाँ थे? तो बाबा बोले, अभी तुझे दुर्गा माई और बजरंगबली दिखाई दी ना? मैंने बोला हाँ। बोला वो तो मैं ही हूँ। तो फिर बाबा ने बोला, तू रो क्यों रही थी? तो मैंने बोला, मुझे ये बात था। तो बोला, मैं हूं ना, तेरी माँ हूँ, तेरी बाबा हूँ मैं, तू रो मत। फिर बाबा ने मुझे दो तीन बातें कही। बाबा ने कहा, मुझे सेवा से बड़ी कोई धर्म नहीं है, और दुआ दुआ में ना बहुत शक्ति होती है। औरों के लिए दुआ करो, दुआ में शामिल हो। और और एक बात बाबा ने कही, वो था कि भाग्य से बड़ा ना कर्म होता है, भाग्य से बड़ा कर्म होता है। और बाबा ने बोली, मेरी मेरी जो लीला है, बाबा ये सब बात बंगाली में बोल रही थी, मेरी जो लीला होता है ना, उसका वर्णन करो। और उसका गुण माने मेरे साथ आज तक बाबा मेरे लाइफ में जब आए, उसके बाद से जो जो हुआ, बाबा ने बोला उसका, शायद बाबा ने बोला उसका प्रचार करो, उसका गुणगान करो, उससे बोलो सबको। यही बाबा का उद्देश्य था। मैंने बोला ठीक है बाबा। तो बाबा ने फिर बोला, तू चिंता मत कर, सब सब ठीक हो जाएगा। और बाबा ना वो सबका मालिक एक है, बाबा बोलते हैं ना, जो ऊपर हाथ उठा के, बाबा ऐसे ऊपर उठा के ना ऐसे इशारा कर रही थी, वो वाला बाबा वैसे आसन में बैठे थे, जैसे बाबा बोल रहे हैं सबका मालिक एक है। और जैसे मैं बाबा की पैर पर अपना सिर झुकाती हूँ ना, फिर उठ के देखती हूँ, माने सैर जब भी वहां पर बाबा के पैर में अपना सिर झुकाती हूँ, नमस्कार नमस्कार करने के लिए, और जब उठती हूँ तो बाबा वहां नहीं था। और फिर ना मेरी आंख खुल जाती है, मैं बाबा बाबा करके उठ जाती हूँ। जब मेरी आंख खुली, तब 4 4:35 था। मैं फोन देखा, फिर मेरी आंखों में ना और एक बात ना, मैं जब नींद से उठी ना, मेरी आंखों में ना आंसू था। मैं अपना आंख पोंछ रही थी, फिर अपना मोबाइल निकाला तकिए के नीचे से, और फिर टाइम देखा, वो 4:40 हो गया था। फिर ना मुझे 5:30 बजे उठना था, तो मैं उसके बाद ना सो नहीं पाई। मैं उठ गई, ऐसा सपना देखा, बाबा का दर्शन हुआ। बाबा इतना सुंदर लग रहे थे, बाबा का मुख पे जो आभा थी इतनी सुंदर थी। बाबा मन मन मुस्कुरा रहे थे। क्या बोलूं आपको, वो दर्शन कितना भव्य दर्शन था। और एक बात, मैं बाबा से बोली थी ना कि आप तो मुझसे बात करो, और देखिए बाबा मेरे सपनों में आए, मुझसे बात की। और बाबा ने ये भी बोला कि वो मेरी माँ है। फिलहाल मुझे इसका मतलब नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। और बाबा ने बोला था दीदी से पूछो। तो मैं जब उठी नींद से,
तभी उठी और सो नहीं पाई, तो घर का काम करना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा चलो घर पोछा-वोछा लगा के पूजा-वूजा कर लेते हैं, और नहीं सोया मैंने। तो मैंने तभी सोचा, बाबा दीदी बोला दीदी से पूछो, तो और वो आई आई वाला जो वर्ड बोला था ना बाबा ने, मैंने मेरे साई जब सीरियल देखती थी ब देखती हूँ, उसमें ना वो आई बाबा वो वर्ड होता है। आई का मतलब शायद माँ होता है, और दीदी से पूछो मतलब वो तो मराठी में ही होगा शायद। तो मैंने सोचा मराठी, तभी मुझे मंजू दीदी की याद आई कि हाँ, दीदी से तो मैं बाबा के बारे में बात करती हूँ, दीदी भी मुझसे, हम दोनों का बात जब होता है बाबा के बारे में ही होता है, तो बाबा के लीला के बारे में ही होता है। तो मैंने आज दोपहर को दीदी को फोन लगा, व्हाट्सएप पे मैसेज किया और बोला दीदी इसका मतलब क्या है। तब दीदी बोला इसका मतलब होता है मैं तुम्हारी माँ हूँ। बाबा, क्या बोलूं, बाबा ने बोल दिया वही मेरी बाबा है, वही मेरी माँ है, बाबा मेरा सब है। और जो दीदी वाली बात कही ना बाबा ने, मुझे बाबा की वजह वजह से बाबा बाबा की तरफ से मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी और सबसे बड़ी बात एक सच्ची सी दीदी मिल गई है। थैंक यू बाबा, आपने मुझे एक बहुत प्यारी सी दीदी दी है। आई लव यू बाबा। और बाबा का जो वॉइस था ना, वो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर किया था अपने जो फूट ब्रिज पे जो एक बाबा मिले थे, उसका दर्शन हुआ था, फिर मैं साई सचरित्र खोल के देखा था। उस बाबा का वॉइस और बाबा को जो मैं सपने में देखी, बाबा का वॉइस सेम था, एकदम सेम वॉइस था। वो बाबा जिस वॉइस ने जो जितना सॉफ्टली मुझसे बात किया था, वो सॉफ्ट वाली सुंदर वाली वॉइस था। बाबा मुझे सपने में बात की, ये पहली बार, इससे पहले ना बाबा का बहुत बार दर्शन हुआ, मुझे सपने में बहुत बार दर्शन हुआ, लेकिन ना ये पहली बार है जो बाबा मुझसे बात किए हैं। तो थैंक यू बाबा। मेरी मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है, बाबा के सपनों में जो बातचीत हुई उसके बारे में बाबा ने मुझे जो संदेश दिया। मैं बाबा प्रॉमिस करती हूँ, आज आप जब मेरे जिंदगी में आए तब से लेकर आज तक जो जो एक्सपीरियंस आपने मुझे दिए, छोटा बड़ा हर एक्सपीरियंस मैं सबके साथ शेयर करूंगा, ये आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ बाबा। लव यू बाबा, लव यू। और थैंक यू मंजू दी, थैंक यू। आपने भी मुझ पर बहुत उपकार किए हैं दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू।